अंधा युग, धर्मवीर भारती। इस नाटक का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ। महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा यह नाटक 5 अंकों का नाटक आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। इस नाटक में 5 अंक है और महाभारत कालीन घटना का इसमें अंकन किया गया है, जो कि धर्मवीर भारती की एक अनुपम कृति है। इसके मुख्य पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, पहरीबन, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, पहरीटू, बलराम और कृष्ण। इसका घटना काल है महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। तो महाभारत युद्ध का जो 18वां दिन है उस घटना से लेकर कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक इस नाटक का में अंकन है। अंधा युग की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है। तत् श्वानुदिनमल्पाल्पह्वास्व्यवच्छेदाद् मार्तयोर्जगत् सिनंदज्ञो भविष्यति। उस भविष्य में धर्म अर्थ हासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे धरती का। यहाँ बात चल रही है अंधा युग कलयुग की। तत्स्वार्च एवं विजम हेतु, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। कपटवोश धारण में महत्व हेतु, जिनके नकली चेहरे होंगे। कपटवोश धारण में महत्व हेतु जिनके नकली चेहरे होंगे, केवल उन्हीं को महत्व मिलेगा। एवं चति लुब्धक राजा सहस्रेला मंत्र रुद्रुहा प्रायः संश्रियत बंती। राज शक्तियाँ लोलुप होंगी। इसका अर्थ है राज शक्तियाँ लोलुप होंगी। जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। गुफाओं में छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते नर्तक नेपथ्य में चला जाता है। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के बासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। ये पटाक्षेप है और इसके बाद कौरव नगरी का आरंभ होता है। 3 बार तुर्यनाथ के उपरांत कथा गायन होता है मंच पे। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। यह रक्त अब कब समाप्त होना है। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। अब पर्दा उठता है दोस्तों। फिर उसके उपरांत ये महायुद्ध की अंतिम दिन की संध्या है। छाई चारों ओर उदासी गहरी, कौरव के महलों का सूना गलियारा है। घूम रहे केवल 2 बूढ़े पहरी। पर्दा उठता है, मंच पे 2 पहरी घूम रहे हैं और वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। दाईं और बाईं ओर बरसे और ढाल लिए 2 पहरी हैं, जो वार्तालाप करते हुए यंत्र परिचालित से स्टेज के आर पार चलते हैं और बातें करते हैं। पहला पहरी, थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। दूसरा पहरी बोलता है, सूने गलियारे में, जिसके इन रत्न जड़ित फर्शों पर कौरव बधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थीं, आज वे विधवा हैं। कहने का अर्थ है कि जब महाभारत का 18वां दिन है, जिसमें पांडवों की विजय और कौरवों की सेना का अत्यंत नुकसान हुआ है और अनेक वीर सेनापति कौरवों के मारे जा चुके हैं, तो पहरी बोलते हैं कि उन पहले
रत्न जड़ित फरसों पर कौरव बधुएं मंथर मंथर गति से, मतलब खुशी से चलती थीं, आज धीमे धीमे पवन तरंगों सी चलने लगी हैं और वो विधवा हो चुकी हैं। इसके उपरांत पहला प्रहरी कहता है, थके हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में। यहाँ दोस्तों 17 दिन मतलब इनकी बात चल रही है 18वें दिन में। भाले हमारे ये, ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रहीं, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। प्रहरी 2 बोलता है, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ, संस्कृति थी ये एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसको अंधेपन में मर्यादा गलित अंग बेस्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। तो बात चल रही है यहाँ पे धृतराष्ट्र जो कि जन्मांध हैं और अर्जुन पांडवों के पिता जो कि एक वृद्ध हैं उनके बारे में, और जो प्रहरी हैं जो कि कौरव नगरी में पहरा दे रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि हम अंधों की मर्यादा की रक्षा में लगे थे। प्रहरी 1, जिसने अब हमको डाला है, मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ व्यर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। प्रहरी 2 बोलता है, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था, जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा देकर अब थके हुए हैं हम, अब थके हुए हैं हम। चुप होकर वे आर पार घूमते हैं मंच पे। सहसा स्टेज पर प्रकाश धीमा होता है, नेपथ्य से आंधी की ध्वनि आती है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा भौहों पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखता है। प्रहरी 1, सुनते हैं कैसे ये ध्वनि है भयावह। प्रहरी 2 बोलता है, सहसा अंधेरा होने लगा, देखो तो चीख रहा है कुछ। प्रहरी 1, अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, दिख नहीं पड़ता कुछ, हाँ शायद बादल है। प्रहरी 1 बोलता है। दूसरा प्रहरी भी बगल में आकर देखता है और भयभीत हो उठता है, बोलता है, बादल नहीं है, वे गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों पाखे खोले। पंखों की ध्वनि के साथ स्टेज पर और भी अंधेरा हो जाता है। प्रहरी 1, लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। प्रहरी 2 बोलता है, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं वे, गिद्ध भूखे हैं। प्रकाश तेज होने लगता है। प्रहरी 1, लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। आंधी की ध्वनि कम होने लगती है। प्रहरी 2 बोलता है, मौत कैसे ऊपर से निकल गई, मतलब गिद्ध कैसे ऊपर से निकल गए उसके बारे में। प्रहरी 1, अशकुन है, मतलब अशुभ है, भयानक वह, पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। तो इसी बीच विदुर का प्रवेश होता है मंच पे बाईं ओर से। प्रहरी 1 बोलता है, कौन है। विदुर, मैं हूँ विदुर, देखा धृष्टनाश ने, देखा ये भयावह दृश्य। प्रहरी 1, देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे। विदुर बोलते हैं, मिलूंगा उनसे मैं, अशकुन भयानक है, पता नहीं संशय क्या समाचार लाए आज। प्रहरी जाते हैं, विदुर अपने स्थान पर चिंतातुर खड़े रहते हैं। पीछे का पर्दा उठता है और कथा गायन होता है। हे कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गिद्धों सा भूखा बादल। अंतपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष्ण गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। पर्दा उठने पर अंतापुर दिखता है, कुशासन बिछाए, सादी चौकी पर गांधारी, एक छोटे सिंहासन पर चिंतातुर धृतराष्ट्र, विदुर और उनकी ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं, कौन संजय। विदुर, नहीं मैं विदुर हूँ महाराज, विह्वल है सारा नगर आज, बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा है संजय की। कुछ क्षण महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा कर। महाराज चुप क्यों हैं इतने आप, माता गांधारी भी मौन है। धृतराष्ट्र विदुर से बोलते हैं जो कि अंधे हैं, और विदुर से बोलते हैं, विदुर जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, आशंका आपको जो व्यापी है आज, वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको। धृतराष्ट्र, पहले पर कभी भी तुमने ये नहीं कहा। विदुर, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतापुर में आकर श्री कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी डाली सब तोड़ डालेगी। धृतराष्ट्र, नहीं सकते हो विदुर तुम, मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। विदुर, जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। धृतराष्ट्र, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था, मैंने अपने ही व्यक्तिक संवेदन से ही जो जाना था केवल उतना ही था। मेरे लिए वस्तु जगत इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान, घने गहरे अंधेरे में एक काले बिंदु से मेरे मन
ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियाँ उसी से परिचालित थीं। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तित्व था। उसमें नैतिकता का कोई बाह मापदंड ही नहीं। कौरव जो मेरी मात्सलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। विदुर, पहले ही दिन से कुछ आपका वह अंतिम सत्य, कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश का विनाश संवाद आप सुनते रहे। धृतराष्ट्र, मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं जन्मान हूँ, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकर चित्र बनते हैं। जो कि संजय के बारे में बात हो रही है। संजय महाभारत के समय वो पात्र हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि थी और दिव्य दृष्टि से देख के युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र को बताया करते थे। तो संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकर चित्र बनते हैं, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार उसे ओढ़ कर किए होंगे। गांधारी, जो कि कौरवों की माता है, कानों पे हाथ रखकर, महाराज मत दोहराएं, वह सह नहीं पाऊंगी। सब क्षण भर चुप हो जाते हैं ये सुन के। धृतराष्ट्र, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ सहसा यह उगा कोई बाण टूट गया। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे व्यक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय जिह्वाओं से निकलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया, मेरे अपने व्यक्तिक मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आशाएं। विदुर, विदुर के बारे में बताऊं बच्चों आपको। विदुर महाभारत काल में गांधीवादी पात्र और कृष्ण भक्त हैं, और ये कुशल राजनीतिज्ञ हैं जो कि कौरवों को इस महाहर्षक संग्राम को रोकने के लिए बहुत ही बुद्धिपूर्ण ढंग से संग्राम रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो असफल हो जाते हैं। विदुर बोलते हैं, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। धृतराष्ट्र, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर बोलते हैं, भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। प्रभु ने कहा था ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। संकेत किस ओर कर रहे हैं? श्री कृष्ण की ओर। गांधारी आवेश से मतलब क्रोध से कहती हैं, इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है यह जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है यह जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। संकेत किसकी ओर हो रहा है? कृष्ण की ओर, जो कि पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में प्रदर्शित हैं, पर इसमें उनको प्रभु, नाटक में प्रभु माना गया है। इसके बाद धृतराष्ट्र गांधारी से कहते हैं, शांत रहो शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं। गांधारी बोलती हैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अन्य गहवर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास नहीं वही करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता का, मर्यादा का, अनासक्ति का, कृष्णार्पण का, यह सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाखें जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। इन काव्य पंक्तियों में पता चलता है कि गांधारी ने क्यों अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी जबकि वो अंधी नहीं थी। विदुर बोलते हैं, कटु हो गई हो तुम गांधारी, पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। गांधारी, मैंने कहा था दुर्योधन से? धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने ही सब चाहा, मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है। धृतराष्ट्र, शांत रहो गांधारी। विदुर, यह कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। गांधारी बोलती हैं, माता मत कहो। विदुर माता बोलते हैं तो गांधारी उनसे बोलती हैं, माता मत कहो मुझे। तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों से मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों सी वधुओं की कलाइयां से चूड़ियां उतारी हैं। मतलब जो
गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, कौरव हैं, उनके सभी पुत्र मारे गए और उनकी जो स्त्रियां हैं विधवा हो गई हैं और उनकी चूड़ियों को गांधारी ने अपने हाथों से उतारी हैं। इस जटिल दुख और मर्मज्ञ दुख से गांधारी की स्थिति क्या होगी, यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो गांधारी कितने दुख में होगी। नेपथ्य से, नेपथ्य का अर्थ होता है स्वतः, जो कि मंच पे किसी पात्र द्वारा नहीं बोला जाता, जो कि पीछे से कथा के साथ साथ चलता रहता है। तो नेपथ्य से आवाज आती है मंच पे, जय हो दुर्योधन की जय हो, गांधारी की जय हो, मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। अब धृतराष्ट्र बोलते हैं, देखो विदुर देखो, संजय आए। गांधारी, जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय आज। प्रहरी का प्रवेश होता है। याचक है महाराज। याचक का प्रवेश होता है, एक वृद्ध याचक। विदुर बोलते हैं, याचक है, उन्नत ललाट श्वेत केसी अजानु बाहु। याचक बोलता है, याचक, मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में, मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे, मैं था ज्योतिषी दूर देश का। ये वृद्ध याचक हैं जो कि इस नाटक में कल्पित पात्र हैं और जो कौरवों की विजय की भविष्यवाणी करते हैं, और उनकी भविष्यवाणी झूठी हो जाती है क्योंकि कौरव हार चुके थे और कौरव जीत नहीं पाते। तो वो वृद्ध याचक गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर के पास आया है और उनको बता रहा है कि मैं जब कौरव नगरी में आया था तो मैंने नक्षत्रों की गति से मापा था कि निश्चित ही कौरवों की विजय होगी, किंतु वो वृद्ध याचक कृष्ण पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया और उन्हें परिवर्तित कर दिया, जिससे कि पांडवों की विजय हुई। आगे दोस्तों, धृतराष्ट्र, मुझे याद आता है तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। याचक ने कहा था कि द्वंद्व अर्थात युद्ध अनिवार्य है, उससे ही कौरव दल की विजय होगी, मतलब और कोई उपाय नहीं था युद्ध के सिवा जिससे कि दुर्योधन और कौरव जीत सकें पांडवों से। तो धृतराष्ट्र वृद्ध याचक से ये कह रहे हैं, मुझे याद आता है तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। बच्चों, फिर याचक बोलते हैं, मैं हूँ वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परास्पर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। विदुर, प्रभु थे वे। बोलते हैं विदुर, गांधारी, कभी नहीं विदुर, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की देवी गति। याचक, पता नहीं है प्रभु या नहीं। याचक, वृद्ध याचक बोलते हैं, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं, पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। बच्चों, इसमें वृद्ध याचक बोलते हैं कि जब भी कोई मनुष्य अनासक्त होकर इतिहास को चुनौती देता है तो उस दिन ही नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है और नक्षत्र उस मनुष्य के अनुसार चलने लगते हैं। इसमें बहुत बड़ा मैसेज है और ये या वृद्ध याचक का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांधारी, प्रहरी, इसको एक अंजुल मुद्राएं दो, तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। बोलती हैं गांधारी, याचक, मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसा जाने कितने झूठे भविष्य ध्वस्त स्वप्न गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में। गली गली है माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको, पहरी मुद्राएं लाकर देता है, जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, जाता है। गांधारी, होगी, अवश्य होगी जय, मेरी यह आशा यदि अंधी है तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन तो जीतेगा। दूसरा प्रहरी आकर दीप जलाता है। विदुर, डूब गया दिन। धृतराष्ट्र, पर संजय नहीं आए, लौट गए होंगे सब योद्धा शिविर में, जीता कौन हारा कौन। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि अभी तक संजय नहीं आए और दिन डूब चुका है, युद्ध संग्राम का 18वां दिन है और जीता कौन हारा कौन। विदुर, महाराज संशय मत करो, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें, नगर द्वार अपलक खुले ही हैं संजय के रथ की प्रतीक्षा में। एक ओर तो विदुर और दूसरी ओर धृतराष्ट्र तथा गांधारी जाते हैं। ये कोष्टक में मंच का अंकन दिया है कि अब विदुर और धृतराष्ट्र और गांधारी जाते हैं। प्रहरी पुनः स्टेज के आर पार घूमने लगते हैं। अब दृश्य बदलता है दोस्तों। प्रहरी, मर्यादा। प्रहरी 2, अनास्था। प्रहरी 1, पुत्र शोक। प्रहरी 2 बोलता है,
भविष्यत? पहरी 1, ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। पहरी 2, वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं इस सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। पहरी 1, पर यह जो हम दोनों का जीवन है सूने गलियारे में बीत गया। पहरी 2, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा? पहरी 1, हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। पहरी 2, हमको अनास्था से भी कभी नहीं झकझोरा क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। पहरी 1, हमें नहीं झेला शोक। पहरी 2, जाना नहीं कोई दर्द। पहरी 1, सूने गलियारी से सूना यह जीवन भी बीत गया। पहरी 2 बोलता है, बच्चों क्योंकि हम दास थे। पहरी 1, केवल बहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की। पहरी 2, नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत, कोई अपना निर्णय। पहरी 1, इसलिए सूने गलियारे में निरुद्देश निरुद्देश चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। पहरी 2, मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। चलते चलते बिंक में चले जाते हैं। स्टेज पर अंधेरा हो धीरे धीरे पटापेक्ष के साथ हो जाता है। कथा गायन होता है यहाँ पे। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे, यह शाम पराजय की भय की संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक था, है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे, अंदर केवल 2 बुझती लपटें बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारी की, या अंधी आशा माता गांधारी की। वह संजय जिसको वह वरदान मिला है वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो द्रव्य दृष्टि से सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। तो इसी कथा गायन के उपरांत नाटक का पहला अंक समाप्त हो जाता है, और जिसमें कि गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, वृद्धयाचक, पहरी 1 पहरी 2 के आपस में संवाद को दिखाया गया है। इसके उपरांत नाटक का दूसरा अंक पशु का उदय शुरू होता है और कथा गायन होता है। संजय तटस्थता दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असंजस के वन में, दायित्व गहन भाषा अपूर्ण श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। पर्दा उठने पर वन पथ का दृश्य, कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र से मुख ढांप सोया है। संजय का प्रवेश होता है। संजय बोलते हैं, भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचेगा मैं, जाकर कहूँगा क्या, इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव में जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की, आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। सहसा जाग कर वह योद्धा पुकारता है, संजय किसने पुकारा मुझे, प्रेतों की ध्वनि है ये या मेरा भ्रम ही है। कृतवर्मा वो पात्र हैं बच्चों जो युद्ध के बाद जीवित हैं और कौरवों की ओर से लड़ते हैं। तो वो संजय से बोलते हैं, डरो मत, मैं कृतवर्मा हूँ। जीवित हो संजय तुम, पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। संजय, जीवित हूँ, आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भूलुंठित कौरव का बंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव भी। सात्विकी ने मेरे ही बद को उठाया अस्त्र, अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं संजय, अवध्य है, कैसा ये साहब मुझे व्यास ने दिया है। मतलब व्यास जो कि महाभारत के एक पात्र हैं, उनके श्राप से संजय को श्राप था कि वो कभी नहीं मरेगा, इसलिए संजय अभी तक बचा हुआ है। इसके उपरांत अनजाने में हर संकट युद्ध महानाश प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय। सत्य कहने को अंधों से किंतु कैसे कहूंगा हाय। सात्विकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु के इतने निकट पाना मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज बाण किसी कोमल मृणाल को, मृणाल अर्थात हिरण, ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में मेरी कोई सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। संजय सोच रहा है कि इस महाभारत के भयानक संग्राम का किस प्रकार कौरवों की पराजय हुई, इसका समाचार मैं कैसे अंधे राजा धृतराष्ट्र और माता गांधारी को कैसे दे पाऊंगा, और वह अत्यंत चिंतित है। कृतवर्मा बोलते हैं, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही तो जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की।
जो कि कौरवों की तरफ से दुर्योधन सबसे शक्तिशाली पात्र है, और 18वें दिन के महाहर्षक संग्राम महाभारत में दुर्योधन की पराजय हो जाती है। इसके उपरांत संजय ये सब दिव्य दृष्टि से देखने वाला पात्र है, जो कि उसको श्राप है कि व्यास ने श्राप दिया था, जो कि महत्वपूर्ण बात है कि ये हमें याद होना चाहिए बच्चों। संजय बोलता है, कैसे बताऊंगा, वह तो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने, फटे हुए वस्त्रों में, टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों को, कैसे कहूंगा। और जाता है इतना कहकर। कृतवर्मा बोलते हैं उसके जाने के बाद, चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था ये होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। विदुर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों, विदुर गांधीवादी पात्र हैं और कृष्ण भक्त भी हैं और कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं, और ये कौरवों की तरफ से कौरवों को समझाने का प्रयत्न करते हैं और कौरव के ही राज शासन में ये कार्य करते हैं। नेपथ्य में कोई पुकारता है, मतलब मंच में जो कि जिसको देख ना सके पर आवाज आती है उसे नेपथ्य कहा जाता है बच्चों। अश्वत्थामा, कृतवर्मा ध्यान से सुनता है, यह तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की। नेपथ्य ने पुनः पुकार, अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारता है, कृपाचार्य कृपाचार्य। कृपाचार्य का प्रवेश होता है। ये तो कृतवर्मा है, तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? कृतवर्मा बोलते हैं, जीवित हूँ, क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपाचार्य 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 के विषय में बताऊं दोस्तों, कृपाचार्य वह पात्र हैं जो कि कौरवों की तरफ से लड़ते हैं। जीवित हैं केवल हम तीन आज। तीन कौन? कृपाचार्य, कृतवर्मा और संजय, कौरवों की तरफ से। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष से। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है। पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य अंधेरा, केवल एक प्रकाश भ्रंत अश्वत्थामा पर, जो टूटा धनुष हाथ में लिए बैठा है। अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है। धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा है, जो कि उनको याद कर रहा है। जिसकी प्रत्यंचा मतलब जो धनुष में धागा लगा रहता है बच्चों, उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। और वो धागे लगाने की घटना को प्रत्यंचा चढ़ाना बोलता है, जो कि अत्यंत तनावपूर्ण तरीके से प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है उस पर। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। यह जैसा है मेरा मन है, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता का, निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे। गुरु द्रोण ने रणभूमि में जब युधिष्ठिर ने घोषणा की कि अश्वत्थामा मारा गया, तो शस्त्र रख दिए थे गुरुद्रोण ने रणभूमि में उनको थी अटल आस्था। युधिष्ठिर की वाणी में पाकर निहत्था। जो पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर वो पात्र हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, जिसको श्री कृष्ण ने किसी मति भ्रम या के माध्यम से, इसकी एक विशेष स्टोरी है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, उसके माध्यम से इनसे कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। इसी से गुरुद्रोण ने अस्त्र रख दिए थे। युधिष्ठिर की बाणी में पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ, मेरे पिता थे अपराजय, अर्धसत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो सुख था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया। गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं। वक्ष पीटता है, मतलब छाती, सीना पीटता है। आत्मघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर, यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। नेपथ्य में पुकार अश्वत्थामा आती है, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंधे बर्बर पशु सा। इस लाइन को देखिए दोस्तों, इस अंक का नाम क्यों रखा गया, पशु का उदय, इस लाइन में स्पष्ट होता है। अंधे बर्बर पशु था, क्योंकि किस प्रकार अश्वत्थामा एक पशु व्रत व्यवहार का रूप लिए जा रहा था। आगे बच्चों, बाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उग आए। मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चोट खाए पाए जिसे
बद, केवल बद, अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का किसी के आने की आहट होती है। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, आहा अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार, इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाऊंगा इस झाड़ी के पीछे। छिपता है, संजय का प्रवेश होता है। संजय, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से भी कटुतर हो, कटुतर से भी कटुत्तम हो, फिर भी कहूंगा मैं। ये बड़बड़ाता हुआ संजय आ रहा है रास्ते में, जो कि अश्वत्थामा उसे पांडवों की ओर से समझता है। केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य, ये है अंतिम अर्थ मेरी आह। फिर अश्वत्थामा का आक्रमण करता है, गला दबोच लेता है। अश्वत्थामा, इसी तरह मेरे भूखे पंजे पाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का जिससे निकला था। अश्वत्थामा हतोहता कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं, चीख कर बोलते हैं, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं। क्योंकि संजय भी कौरवों की ओर से था, पर वो इतना अंधा हो चुका है अश्वत्थामा कि उसकी दृष्टि के सामने उसे कौरव भी अब पांडव की भांति दिखने लगा है। इतने वियोग में, इतने कष्ट में अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है अश्वत्थामा, और बड़बड़ाता है, चिल्लाता है, केवल वध, केवल वध, केवल वध। कृपाचार्य बोलते हैं, कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, पीछे से पकड़ो।